नमस्कार दर्शकों, मैं निरंजन पंचोला कैमरामैन दिलीप के साथ आपका ऐसे न्यूज़ चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। दर्शकों, कबीर जी ने इस वाणी में समझाया है कि तीरथ गए तो एक फल, संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले तो अनेक फल, कहे कबीर विचार। दर्शकों, कबीर जी की ये वाणी हमें समझाती है, अगर हमें अपने जीवन में सुख संपत्ति चाहिए तो हमें तीरथ जाना चाहिए, लेकिन इससे भी अधिक हमें कोई लाभ चाहिए तो हमें किसी संत के शरण में जाना चाहिए। लेकिन अगर हमें सुख संपत्ति के साथ में शारीरिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ और आर्थिक लाभ भी चाहिए तो हमें किसी सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। सद्गुरु के शरण में जाने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। दर्शकों, ऐसे ही एक महान संत, महान सद्गुरु संत रामपाल जी महाराज का दिव्य सत्संग का समारोह आज गुजरात राज्य के अरावली ज़िले के मालपुर तहसील में एक छोटा सा गांव धीरा खाट का मुवाड़ा करके गांव है, वहां पे रखा गया है। दर्शकों, हमें ऐसी जानकारी मिली है कि इस छोटे से गांव में संत रामपाल जी महाराज का दिव्य सत्संग का समारोह किया गया है। तो चलिए दर्शकों, हम इसी संत रामपाल जी महाराज के कुछ श्रद्धालुओं से मिलते हैं और जानकारी लेते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के इस सत्संग में ऐसा कौन सी जानकारी देते हैं, इस सत्संग से हमें क्या लाभ होते हैं। तो दर्शकों, आखिरकार हम आ पहुँचे हैं धीरा खाट के मुवाड़ी गांव में। दर्शकों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अभी हम खड़े हैं धीरा खाट की मुवाड़ी की प्राइमरी शाला के सामने। दर्शकों, यही शाम बाजू में यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का एक पोस्टर लगा हुआ है। चलिए आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। दर्शकों, यहाँ पे आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से यहाँ पे क्या क्या लाभ मिलते हैं, इसकी सही से जानकारी दी गई है। यहाँ पे सदा के लिए जन्म मरण का छुटकारा मिल सकता है, यानी कि मोक्ष मिल सकता है। गृह कलेश समाप्त होता है। अगर हमारे कोई खराब कर्म के दंड हो उसे भी काटा जा सकता है। कैंसर जैसी भयानक बीमारियां भी यहाँ पे ख़त्म हो सकती है। आध्यात्मिक व सांसारिक लाभ यहाँ पे हमें मिलते हैं। भूत प्रेतों की बाधा भी यहाँ पे समाप्त हो जाती है और आर्थिक और मानसिक लाभ हमें यहाँ पे मिलते हैं। और ऐसे कई प्रकार के अलग अलग हमें यहाँ पे लाभ मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो दर्शकों, चलिए आइए अब अंदर जाते हैं और अंदर जाके हम पूरी तरीके से जानकारी लेते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग कहाँ पे रखा गया है और वहाँ की व्यवस्था किस तरीके से की गई है, और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु जो आते हैं वो कहाँ से आते हैं, कितने दूर से आते हैं और कितनी प्रमाण में आते हैं। दर्शकों, आप एक यहाँ पे और भी पोस्टर लगा हुआ है, देख सकते हो। नाम दीक्षा लेने के बाद की जो महत्वपूर्ण जानकारी है इसके बारे में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। और दर्शकों, आप देख सकते हो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के काफ़ी सारे अनुयायी, संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर 2 व्हीलर जमाने की व्यवस्था भी कितनी अच्छी तरीके से है और साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी अच्छी तरीके से जूते भी जमाए रखे हैं। तो इनकी इतनी अच्छी व्यवस्था से ही हमें मालूम पड़ता है कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग कितना अनमोल है। देखिए दर्शकों, आप यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी यहाँ पे बैठ के सत्संग सुन रहे हैं। दर्शकों, साथ ही में आप यहाँ अंदर आके अंदर देख सकते हो कि यहाँ पे छोटे बड़े बूढ़े और यहाँ पे बहनें भी यहाँ पे सत्संग सुनने के लिए आए हुए हैं। तो दर्शकों, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग प्रोजेक्टर पे लाइव सत्संग का यहाँ पे आयोजन किया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो चलिए दर्शकों, हम संत रामपाल जी महाराज के किसी अनुयायी से मिलते हैं और जानकारी लेते हैं कि संत रामपाल जी महाराज सत्संग में ऐसा क्या अनमोल ज्ञान देते हैं। दर्शकों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के एक अनुयायी जुड़ चुके हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि सत्संग का सही मतलब क्या होता है। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा विनोद दास। आप कहाँ से आ रहे हो सर? हम अरवली जिला धनसुरा के अरदलपुरा से आ रहे हैं। सर, आप हमें बताइए कि सत्संग का मतलब क्या होता है, सही मतलब क्या होता है। और आज अगर हम यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे ना तो कोई भजन है ना कोई कीर्तन है, तो इसे सत्संग कैसे कहा जाता है? सत्संग का मतलब तो सच्चा ज्ञान होता है, लेकिन भजन कीर्तन ये मन का खुराक है और मन काल का दूत है।
और काल हमें भक्ति से कोसों दूर रखता है। इसलिए कीर्तन की कोई महिमा नहीं है, पर सत्संग वो सच्चा ज्ञान है और वो परमात्मा के मुखारविंद से सुनने से अपने आत्मा को पूर्ण मोक्ष का मार्ग मिलता है। सर, सत्संग का सही मतलब आपने समझाया। आप हमें अभी ये बताएं कि आज संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग में क्या ज्ञान दिया। आज जगत गुरु तत्वधि संत रामपाल जी महाराज ने हमें शास्त्र अनुरूप सृष्टि रचना कैसे हुई उसका हमको पूर्ण ज्ञान दिया। सर, सृष्टि रचना से हमें ये जानकारी मिली कि अगर हम देखा जाए तो जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब तो सृष्टि रचना कुछ साइंस की तहत से हमें अलग तरीके से बताई जाती थी। तो आज ये संत रामपाल जी महाराज जो सृष्टि रचना बताते हैं वो कहाँ तक सत्य है। तो आज जो सृष्टि रचना हमको महाराज ने सुनाई वो बिल्कुल शास्त्र में है, अपने गीता जी में, वेद में, पुराण कुरान सब में, शिव पुराण, देवी भागवत सब में। इसी हिसाब से हमको पूर्ण सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, ये जीव आत्मा कैसे ये जगत में आए, वो सब कुछ ज्ञान हमको ये शास्त्र अनुरूप बताया कि सृष्टि रचना ऐसे ऐसे हुई है। आज तक हम तो यही जानते थे कि भाई विज्ञान के हिसाब से तो हमको कुछ अभी तक पता नहीं चला था। कोई बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था। आज हमको पूर्ण सृष्टि रचना का पूर्ण ज्ञान हुआ। आज हमको कैसे ऐसे सृष्टि रचना की हुई है पहले। इस अनमोल ज्ञान के लिए आपने जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद सर। सच्चा है। दर्शकों, हमारे साथ में संत रामपाल जी महाराज के एक और अनुयायी जुड़ चुके हैं। चलिए आइए हम इनसे मिलकर जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। सत साहेब। क्या नाम है सर आपका? रणजीत दास। आप कहाँ से आ रहे हो सर? मैं गुजरात डिस्ट्रिक्ट, स्टेट गुजरात, अरवली डिस्ट्रिक्ट, तहसील धनसुरा से। सर, आप हमें बताइए, हमें आपके एक गुरु भाई से जानकारी मिली कि आज संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग में मोक्ष का जिक्र किया था, मोक्ष के बारे में बताया था। तो ये मोक्ष का मतलब क्या होता है? मोक्ष का मतलब ये होता है कि हम यहाँ मृत्यु लोक में है, मतलब हमारी आत्मा यहाँ जन्म और मरण के चक्र में फंसी रहती है। और मोक्ष का मतलब ये है कि हमारी आत्मा ये जब सद्भक्ति करके मृत्यु होती है तो हमारी आत्मा चली जाती है निज जहाँ से आई थी वहाँ से, उसी को मोक्ष कहते हैं। और हमारी आत्मा सतलोक में जाके बस जाती है। सर, आपने ये जो बात करी, सतलोक का जिक्र किया, आज तक हमें सुना था कि पृथ्वी लोक होता है, मृत्यु लोक होता है, लेकिन सतलोक के बारे में हमें कभी जानकारी नहीं मिली। तो सतलोक का मतलब क्या होता है सर? सतलोक का मतलब ये होता है कि ये ब्रह्मांड में हम मृत्यु लोक में यहाँ पृथ्वी पे आए हुए हैं, तो ये पृथ्वी पे जन्म और मरण के चक्र में हम यहाँ फंसे रहते हैं। और यहाँ से जो हमारी मृत्यु हो जाती है, हम सद्भक्ति करके जहाँ चले जाते हैं और वहाँ मृत्यु लोक में फिर से हमारे जन्म नहीं होता है, उसी को सतलोक कहते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। तो दर्शकों, ये थे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी और इनसे हमें जाना कि सतलोक का मतलब क्या होता है और सत्संग सुनने से हमारा मोक्ष होता है। हमें सत्संग सुनने से हमें शारीरिक, आध्यात्मिक और आर्थिक लाभ होते हैं। तो दर्शक मित्रों, ऐसे ही आध्यात्मिक जानकारी के लिए जुड़े रहे एसएन न्यूज़ चैनल में।